एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडिया शाइनिंग का नारा देकर चुनावी मैदान में दस्तक दी थी। वहीं अब उत्तर प्रदेश में मोदी योगी ने यूपी शाइनिंग मॉडल का नारा देकर चुनावी वैतरणी पार लगाने की रणनीति को अपनाया है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे नए नए हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था और चुनावी मैदान में दस्तक दी थी। वो शाइनिंग इंडिया नारे का क्या हल हुआ है, ये सब कुछ जो है इस देश की जनता जानती है। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है, तो इस चुनाव को जीतने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने शाइनिंग यूपी मॉडल को धार देनी शुरू कर दी है। इस धार में पूर्वांचल एक्सप्रेस इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। पूर्वांचल एक्सप्रेस जिन रास्तों से गुजरेगा, जिन शहरों से के बीच से निकलेगा, उस पर तो चकाचौंध हो गई, लेकिन जिन जिलों से गुजरेगा, क्या उन जिलों में इस नेशनल हाईवे, पूर्वांचल हाईवे जो बन रहा है, उसकी चमक उसकी जनता तक पहुंचेगी? पूर्वांचल एक्सप्रेस जिन जनपदों से होकर गुजर रहा है वो पिछड़े इलाकों में आता है। उद्योग भी वहां पर नहीं है और बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है। देखा जाए तो सड़कों का जाल तो लगातार हर सरकारें बिछाती आ रही हैं। एक्सप्रेस वे बनने पहले से शुरू हो गए थे और उसी कड़ी में ये पूर्वांचल एक्सप्रेस है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेस पर 3.5 किलोमीटर की लंबी हवाई पट्टी भी बनाई गई है और जिस पर लड़ाकू विमान भी लैंड किए हैं। उससे पहले आगरा एक्सप्रेस वे पर भी ये विमान उतर चुके हैं। बात होती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस के तरफ चारों तरफ जो गांव हैं, शहर हैं, उनमें बेरोजगारी की स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक दशा क्या है, वहाँ के लोगों का रहन सहन स्तर क्या है। जिन लोगों के ज़मीनें चली गई उनको मुआवजा तो मिल गया, क्या वो इस चमक धमक वाली सड़क पर गाड़ी चला पाएंगे? वैसे भी हमारी सरकारें जब हम वाहन खरीदते हैं और अन्य मदों से हमसे लगातार सब चीज़ों का टैक्स ले लेती है, लेकिन अब ये जो हाईवे बन रहे हैं इन पर भी आप सोचेंगे कि कितना टैक्स लिया था। 1 रुपये 35 पैसे से लेके 1 रुपये 80 पैसे तक पर किलोमीटर इन हाईवे पर चलने का टैक्स है जो जनता से वसूला जाता है, जिसको हम टोल टैक्स के रूप में कहते हैं। तेल महंगा, ऊपर से टोल टैक्स। सड़क अच्छी बनी है तो उस पर सरपट लोग दौड़ेंगे, लेकिन क्या ग्रामीण दौड़ पाएगा? अब बात होती है कि सड़क की चमक और धमक तो दिखाई दे गई,
लेकिन इस सड़क के चारों तरफ रहने वाले लोग लगभग 1.5 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे लोग निवास करते हैं, जिनको हम बीपीएल कहते हैं। इनमें से अगर देखा जाए तो 23 लाख लोग अंत्योदय वाले शामिल हैं, मतलब जो गरीबी रेखा से भी नीचे हैं। अब सड़क पर तो लोग चलेंगे ही, दौड़ेंगे। अब ये 1.5 करोड़ गरीब लोगों के पास तो खाने का भी जुगाड़ नहीं है। वहीं बेरोजगारी तो जो है वो सर्वविदित है, महंगाई की मार अपनी जगह है। इन सबके साथ ये सब चकाचौंध की जो दुनिया दिखाई जा रही है, इसी में बताया जा रहा है कि यह पूर्वांचल एक्सप्रेस की तरफ चारों तरफ उद्योग धंधों की भरमार हो जाएगी, उनमें लोगों को रोजगार मिलेगा। ये एक ऐसा सपना दिखाया जा रहा है जो 2013 में सपने दिखाए गए थे कि 15 लाख भी आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हर व्यक्ति का विकास होगा, सबका साथ होगा। तो ये भी बाद में वरिष्ठतम सरकार के मंत्रियों ने बता दिया कि ये जुमला था। कुछ न तो रोजगार को भीख मांगना, पकौड़ा बेचना भी रोजगार बता दिया। तो इसी तरीके का रोजगार, इसी तरीके का उद्योग शायद पूर्वांचल एक्सप्रेस की चारों तरफ भी लगे। यह एक्सप्रेस वे पूर्वांचल का जो है बाराबंकी, फैजाबाद, अमेठी, आजमगढ़, मऊ व गाजीपुर क्षेत्र से निकलेगा और निकलता हुआ चला जाएगा। लखनऊ तो जुड़ेगा ही। अब हम बात करते हैं देश की राजधानी लखनऊ की, जो कहा जाता है कि सत्ता उत्तर प्रदेश की वहीं पर रहती है, वहीं पर निवास करती है और पूरे प्रदेश की चाबी लखनऊ में है। लखनऊ जैसे राजधानी में हमारे 30 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं और अंत्योदय के अंतर्गत आने वाले 1.5 लाख हैं। इन सबके बीच में अगर जिस तरीके से सपना दिखाया जा रहा है, क्या ये सपना साकार होता लग रहा है? बाराबंकी में 26 लाख लोग बीपीएल हैं। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में बीपीएल की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। यही केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां बनी हैं, ये उन्हीं का परिणाम है। अब बात होती है कि शाइनिंग इंडिया फेल हुआ था, तो क्या मोदी योगी जी का जो यूपी मॉडल शाइनिंग है या यूपी शाइनिंग मॉडल क्या सफल होगा? इसको लेकर अब सवाल उठ रहा है कि सपना दिखाना तो पुरानी आदत है, सपने बेचना ही हमारा काम है और वो हम बेच रहे हैं। टैक्स भी हम सब वसूल लेंगे और जब वाहन खरीदते हैं तो रोड टैक्स भी हमसे लिया जाता है। पेट्रोल लेते हैं तो अन्य टैक्स लिया जाता है, सेस के नाम पे कई टैक्स लिए जाते हैं, विकास कार्यों के नाम पे अलग से टैक्स लिए जाते हैं। लेकिन इन एक्सप्रेस वे चलने का भी पर भी टैक्स टोल टैक्स के रूप में लिया जाता है। अब वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कितने रुपए पर किलोमीटर है। क्या इस एक्सप्रेस वे पर जो गरीब आदमी है वो चल पाएगा?
वो बिल्कुल नहीं चल सकता, किसी भी कीमत पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि टोल जो है वो इतना महंगा है कि वो हर आदमी के बस का नहीं है। इस एक्सप्रेसवे पर जो अब हमारे बड़े वाहन माल ढोने वाले चलेंगे, उनसे भी वसूली होगी, तो निश्चित रूप से भाड़ा बढ़ जाएगा, और जब भाड़ा बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो महंगाई बढ़ेगी तो उससे प्रभावित तो केवल आप और हम जनता को होना है। ये नया जो उत्तर प्रदेश का शाइनिंग मॉडल है, ये 2022 के चुनाव में क्या रंग दिखाएगा, क्या चुनावी बैतरणी भारतीय जनता पार्टी इस मॉडल के सहारे पार कर पाएगी, या अटल बिहारी वाजपेयी के इंडिया शाइनिंग की तरह वो बैतरणी भी डूब जाएगी, ये तो 2022 का चुनावी परिणाम ही बताएगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए एक सपनों की दुनिया जरूर सजनी शुरू हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारा जो अगला शो आए वो आप तक पहुंच सके। यही आपसे अनुरोध है।